नमस्कार। माँ, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम वापस गांव चली जाओ। रोहित और प्रिया दोनों ही कामकाजी हैं। राहुल के जन्म के समय तो प्रिया की मम्मी ने सब संभाल लिया था। फिर राहुल के 3 महीने के होने के बाद ही प्रिया ने वापस काम पर जाना शुरू कर दिया। वैसे तो राहुल को उन्होंने डे केयर में डाल रखा था, पर आजकल की होती हुई घटनाओं को देखकर दोनों ने सोचा क्यों ना गांव से अम्मा को बुला लिया जाए। पर बाबूजी को छोड़कर अम्मा कैसे आएंगी? अगले हफ्ते तो होली पर घर जाना ही है, तभी बात करेंगे, कहते हुए प्रिया ने कमरे की लाइट बंद कर दी। होली पर जब घर गए तो रोहित ने खाना खाते हुए पूछा, अम्मा, आप हमारे साथ चलेंगी क्या? राहुल को अकेला छोड़ते हुए डर सा रहता है। आप होंगी तो हम निश्चित रहेंगे। पर अम्मा तो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दें। पर बाबूजी ने अम्मा को समझाया कि उनके पोते का सवाल है, उन्हें जाना ही पड़ेगा। पर वह साथ नहीं आ सकते, अभी तो गेहूं की कटाई भी होनी है। उसके बाद थोड़े दिनों के लिए वह श्याम काका को खेतों की जिम्मेदारी देकर जरूर आएंगे। पर अम्मा, उनसे तो किसी ने पूछा ही नहीं कि उनका फैसला क्या है, क्या वह जाना चाहती भी है या नहीं। पर मन मारकर उन्हें जाना ही पड़ा। अब राहुल को हर सुबह स्कूल, जो घर से कुछ ही दूरी पर था, छोड़ने जाना, फिर लेकर आना, फिर शाम को पार्क में लेकर जाना, उसे खाना खिलाना, उसे सुलाना। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उनका दिन निकल गया। पर फिर भी उन्हें एक चिंता हमेशा रहती थी, बाबूजी की। अम्मा ने इससे पहले कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था, और वह भी अम्मा को रोज जल्दी ही आने का दिलासा देते रहते। खाने पीने की भी परेशानी थी। अम्मा को ज्यादा बताते नहीं थे, सोचते थे कि बेवजह परेशान होगी। इसी तरह पूरे 4 साल बीत गए। इसी बीच बाबूजी काफी बार उनसे मिलने आए भी, पर ना कभी उन्होंने अम्मा को साथ चलने को कहा, ना खुद रुकने को। वैसे कभी रोहित ने भी इसका दबाव नहीं डाला कि बाबूजी कुछ दिन रह जाओ। अम्मा को भी उसके व्यवहार में रूखापन सा लगने लगा था, जैसे बिना कहे ही कहना चाह रहा हो, अम्मा, अब आपकी और जरूरत नहीं है, अब आप जाओ। अम्मा ने एक दिन सोचा कि रोहित से पूछ कर देखती हूँ, अगर वह मुझे गांव छोड़ आए तो। आज जब रोहित खाना खाकर उठा तो अम्मा ने उससे पूछ ही लिया। अब तो राहुल काफी बड़ा हो गया है, सोच रही हूँ कुछ दिन गांव हो आऊं। रोहित ने तुरंत कहा, बिल्कुल अम्मा, अब बाबूजी को कहाँ तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। रोहित के इस जवाब से अम्मा को ऐसा लगा जैसे उसने कहा हो, अब राहुल को तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं देखकर 1-2 दिन बाद तुम्हारी टिकट बुक करा लेता हूँ, रोहित ने कहा। अम्मा को लगा था कि रोहित उन्हें गांव छोड़ने घर जाएगा, पर वह सुबह यह सुनकर हैरान थी कि जब रोहित ने कहा, अम्मा, आपके परसों की टिकट करा दी है। उन्होंने पूछा, बेटा, सिर्फ मेरी? हाँ अम्मा, मुझे ऑफिस में काम है, मैं कैसे जा सकता हूँ? हाँ, लेकिन आपको ट्रेन में बैठा कर आऊंगा, उधर से बाबूजी ले लेंगे, कोई डरने की बात नहीं है। आज सुबह की अम्मा की ट्रेन है। बेटे के बर्ताव से अम्मा दुखी तो है, पर इतने सालों बाद बाबूजी के साथ रहने की खुशी भी है। राहुल से बिछड़ने का गम भी। इतना समय वह उसी के लिए ही तो यहाँ रही। राहुल को भी अम्मा से बेहद लगाव था, इसीलिए वह खुद भी अम्मा को स्टेशन तक छोड़ने आया था। वह देख सकता था अम्मा को छुप के रोते हुए भी। उनकी भीगी आंखें उससे छिपी नहीं थी, पर वह भी चाहता था कि अम्मा अब बाबूजी के साथ रहे। गार्ड ने ट्रेन की सीटी बजा दी थी। अम्मा की आंखें भी छलछला गई थी, जिसे वह चाह कर भी छुपा नहीं पाई। अगले ही पल ट्रेन तेज गति से चली गई। आज शाम को जब राहुल टीवी देख रहा था तो जैसे ही उसने न्यूज चैनल देखा, अरे, इसी ट्रेन से ही तो अम्मा गई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था अपनी आंखों पर। लेकिन जब नीचे मृत लोगों की सूची में उसने कलावती नाम पढ़ा, उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि इस नाम से ही वह हर रोज अम्मा को चिढ़ाया करता था। उसने जल्दी से पापा को फोन किया, पर अब क्या, अब तो अम्मा जा चुकी थी, एक ऐसी जगह जहां ना तो बाबूजी थे और ना ही राहुल। अम्मा को गए पूरे 3 साल हो चुके हैं, और इन 3 सालों में काफी कुछ बदल भी चुका है।
जैसे रोहित और प्रिया की सोच। राहुल का बर्ताव, बाबूजी का शहर आकर रहना और साथ ही एक घर में नन्हा सा मेहमान, पिछले 3 सालों में रोहित और प्रिया की जिंदगी में बहुत उथल पुथल हुई और उसकी वजह था राहुल। क्योंकि अम्मा के जाने के बाद राहुल को कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा अम्मा के दोषी लगने लगे थे। इसी वजह से उन्होंने बाबूजी को भी गांव से शहर बुला लिया था। पर बाबूजी के आने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ, बस अब राहुल गुमसुम नहीं रहता था और कम से कम बाबूजी के साथ कुछ समय, या यूं कहे कि जब तक वह उसकी छोटी बहन पीहू के साथ नहीं खेलते, तब तक राहुल बाबूजी के साथ अपने स्कूल, अपने दोस्तों और टीचर वगैरह के बारे में बताता और शाम को उनके साथ पार्क भी जाता। राहुल के इसी बर्ताव की वजह से प्रिया ने नौकरी छोड़ दी थी, यही सोचकर कि शायद कुछ समय वो राहुल के साथ बिताएंगी तो उसके मन की बात भी जान पाएगी, उसे समझा भी पाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। फिर उन्हें लगा शायद बाबूजी के आने से कुछ फर्क पड़ेगा, पर वह सिर्फ बाबूजी से बाकी लोगों के बारे में बात करता, अपने बारे में बात करना उसे पसंद ही नहीं था। उसकी बहन पीहू के आने से उसे और भी बुरा लगने लगा था। सोचता था कि बाबूजी को गांव से केवल इसकी देखभाल के लिए बुलाया गया है, क्योंकि बाबूजी के कहने पर ही प्रिया ने फिर से काम पर जाना शुरू कर दिया था। पर इस बार उसने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था ताकि वह घर पर भी समय दे सके। पीहू तो अभी 2 साल की ही हुई थी, इसीलिए प्रिया उसे घर पर ही राहुल की पुरानी किताबों से पढ़ाना शुरू करना चाहती थी। इसी वजह से आज उसने ऊपर की किताबें निकाली थी। किताबों के बीच में मुड़े हुए कुछ कागजों को देखकर प्रिया ने उन्हें जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। बाबूजी दूर आराम कुर्सी पर बैठे सब देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने प्रिया को रोते हुए देखा, तो उसके पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या बात है बहू, क्यों रो रही हो? प्रिया ने मुड़े हुए कागज बाबूजी के सामने कर दिए, यह कहते हुए कि यह अम्मा की निशानी कब से रखी थी और हम देख ही नहीं पाए। बाबूजी उस एक कागज और उसमें लिखे हर शब्द को जानते थे। फिर भी प्रिया के हाथ से कागज लेकर बालकनी में रखे कुर्सी पर बैठकर बड़े गंभीर मुद्रा में उन्हें पढ़ने लगे। ये वही खत थे जो अम्मा ने बाबूजी को और बाबूजी ने अम्मा को उन 4 सालों में लिखे थे। उनके खत भी बड़े लाजवाब होते थे। उन्हें शुरू करने वाला ही खत्म करता है। जो बाबूजी अम्मा को खत भेजते, अम्मा उनका जवाब उसी के नीचे बचे हुए खत पर देती थी, और जो सवाल अम्मा पूछती थी उसका जवाब बाबूजी उसी खत पर देते थे। इस तरह एक ही खत में सवाल और जवाब होता था और दूसरे खत में नया सवाल नया जवाब। तभी बाबूजी ने अपनी जेब से भी एक कागज का टुकड़ा निकाला और मेज पर रख दिया और बाकी के खत पढ़ने लगे। पर थोड़ी देर बाद देखा कि वह कागज का टुकड़ा मेज पर नहीं था। बाबूजी ने सोचा कि कागज हवा में उड़ गया और वह थोड़ी निराशा भरी नजरों से इधर उधर ढूंढने लगे। पर उनके चेहरे पर तब मुस्कान आई जब उन्होंने नन्ही पीहू के हाथ में वह कागज देखा। बाबूजी ने उसके हाथ से लेकर पढ़ना शुरू किया कि उनकी पलकें भीग गई। प्रिया बहुत देर से देख रही थी कि यह वही आखिरी खत है जो बाबूजी ने अम्मा को लिखा था, जिसमें अम्मा के सवाल का जवाब था जो बाबूजी को भेजना था। और यह सोचकर कि 2 दिन बाद तो अम्मा आ ही जाएंगी, तभी दे दूंगा, अब भेजने से क्या फायदा, जिसमें अम्मा ने बाबूजी से कहा था कि इस बार हम सब मिलकर गांव में दिवाली मनाएंगे। राहुल भी देख पाएगा गांव में दिवाली कैसी होती है। उस खत को पढ़ने के बाद बाबूजी प्रिया के पास आए और उसे कहा, बहू क्यों ना हम सभी इस बार दिवाली पर गांव चलें। वहां जाकर दिवाली के साथ साथ 2-3 त्योहार मनाएंगे तो हो सकता है कि राहुल का स्वभाव भी कुछ बदल जाए। प्रिया ने हामी भर दी और बाबूजी यह कहकर चले गए कि रात को रोहित से बात करता हूँ, उसे छुट्टी मिल जाए तो। रात को खाना खाने के बाद जब प्रिया राहुल और पलक को सुला रही थी, तो बाबूजी ने रोहित से इस बारे में पूछा। उसने कहा, बाबूजी कोशिश करके देखते हैं, क्या पता हालत सुधर जाए। अगले ही महीने दिवाली पर सब गांव में गए। वहां जाकर श्याम काका ने मामले की गंभीरता को समझते हुए राहुल और पीहू को गांव के खेत बाग बगीचे वगैरह दिखाए और साथ साथ उसके पापा के बारे में कुछ बातें इस तरह की बताई जिसे राहुल समझने की कोशिश करे कि उसके पापा बुरे इंसान नहीं हैं।
और उन्हें अपनी माँ से बचपन में कितना लगाव था और वह बाबूजी को भी अपने साथ इसीलिए लाया क्योंकि उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका है, न कि पीहू को रखने के लिए। राहुल का मन थोड़ा थोड़ा बदल सा गया था और वह अब बात की गहराई समझ रहा था। और फिर दिवाली के दिन पूजा अर्चना करने के बाद अगले दिन उसने बाबूजी के साथ गोवर्धन पूजा भी की। राहुल के व्यवहार में भी परिवर्तन महसूस किया जा सकता था। जैसे अब वह जरूरत पर पापा के साथ बात भी कर रहा था और उनकी बात पर ध्यान भी दे रहा था। अब गोवर्धन से अगले दिन भाई दूज के त्योहार पर प्रिया इस बार भी मायूस थी कि राहुल हर बार की तरह पीहू से अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। पर श्याम काका ने कहा, बहू इस बार की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। यह सुनकर प्रिया संतुष्ट होती है क्योंकि राहुल श्याम काका की हर बात मान रहा था। तो साथ ही उसे इस बात से भी घबराहट थी कि कहीं वह श्याम काका के साथ कोई बदतमीजी न कर बैठे। पर जैसे ही श्याम काका ने उसे बुलाया कि आकर पीहू से भाई दूज का टीका करा लो, तो वह सबसे पहले पापा के पास गया शगुन के पैसे लेने। यह देखकर प्रिया की आंखें चमक गई और फिर राहुल ने पीहू से टीका कराकर उसे शगुन दिया। उसके गले में हाथ डालते हुए बोला, पापा हम दोनों के साथ में एक फोटो नहीं लेंगे क्या? पापा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, कहते हुए जेब से फोन निकालने लगा। प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह आसमान की तरफ मुंह करके अम्मा का शुक्रिया अदा कर रही थी। आज अम्मा की वजह से उन्होंने आज 3 साल बाद राहुल को वापस पाया था। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।